जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे। पहला सवाल है कि वाष्पो उत्सर्जन न्यूनतम होगा जब ऑप्शन है तेज धूप हो, अधिक आर्द्रता हो, हवा चल रही हो या फिर उच्च तापमान हो। तो राइट आंसर हो जाएगा जब अधिक आर्द्रता हो। ठीक है, वाष्पो उत्सर्जन न्यूनतम कब होगा? जब अधिक आर्द्रता होगा। अगला सवाल देखिएगा, मृदा का उपयोग किए बिना पौधों को उगाया जा सकता है। देखिए, बिना मृदा का उपयोग किए बिना पौधों को कैसे उगाया जा सकता है? ऑप्शन है कि आसुत जल में, लवण के घोल में, शर्करा के घोल में या फिर पोषक घोल में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोषक घोल में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील की किस्म है कार्बन स्टील, मेलिब्डेनम स्टील, निकल स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील। अगला सवाल देखिएगा, मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था? अकबर का, बाबर का, जहांगीर का या फिर शाहजहां का? तो राइट आंसर है बाबर का काम था। किसका काम था? बाबर का। अगला है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? ऑप्शन है जलियांवाला बाग त्रासदी के कारण, चोरा चोरी घटना के कारण, पूना समझौता के कारण या फिर गांधी इरविन समझौता के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा चोरी चोरा घटना के कारण। ठीक है, चोरी चोरा कांड हुआ था, उसके कारण क्या कर दिया गया था कि जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है, इसको स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जाजिया समाप्त किया था? देखिए, जाजिया क्या था? ये कर था। ठीक है, जाजिया टैक्स होता था, जिसको किस शासक ने समाप्त किया था? ऑप्शन है जहांगीर, बलबन, औरंगजेब या फिर अकबर ने। किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, जिसका अर्थ है, ऑप्शन है सूर्यदेव के बराबर, अग्नि के बराबर, वायु के बराबर या फिर इंद्र के बराबर। तो राइट आंसर है सूर्यदेव के बराबर। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उन्होंने विक्रमादित्य की दित्य की पदवी धारण की थी, जो कि सूर्यदेव के बराबर था, जिसका क्या अर्थ है? सूर्यदेव के बराबर। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट या फिर बारदोली सत्याग्रह। तो राइट आंसर है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिएगा, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए इन निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट का जो बल्ला होता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सेंड्रस देवदार, सैलिक्स पेपरिया, लिनन, यूसी टेटी साइमंस या फिर मोरस एल्बा। तो राइट आंसर हो जाएगा सैलिक्स पेपरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सैलिक्स पेपरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान सूखा रहता है। कब रहता है? तो क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में यहाँ स्थित है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान सूखा रहता है क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अगला सवाल देखिएगा, विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास है? देखिए, विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% जो है वो किसके पास है पूछा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका, रूस और चाइना के पास, यानी ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा की सदस्यावधि होती है, देखिए राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी होती है? उसका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, देश में मुद्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक या फिर राष्ट्रीय आवास बैंक। तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो देश में मुद्रा को नियंत्रित करता है। अगला है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? देखिए, मगध साम्राज्य जो थे उसके अंतिम शासक थे कालाशोक। कौन थे अंतिम शासक? कालाशोक थे। अगला सवाल है, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट ने किया था। किसने? रूजवेल्ट ने।
अगला सवाल है, दो चालक समांतर तारें विपरीत दिशाओं में धारा का वहन कर रही हैं। ऑप्शन है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, आपस में किसी बल का अनुभव नहीं करेंगी, या फिर एक दूसरे के अनुलंब घूर्णन करेंगी। तो देखिए, जब दो तारें, ठीक है, दो चालक समांतर तारें क्या है कि विपरीत दिशा में धारा का वहन कर रही हैं, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। अगला सवाल है, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है। देखिए, संसद द्वारा जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उन पर महाभियोग कब लगाया जाता है, तो यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का, जब तक उन पर संविधान के उल्लंघन का आरोप नहीं लगता, उन पर महाभियोग नहीं लगता है, यानी उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप ना हो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के जो कार्य होता है उनका निर्वहन भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक है। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, भारत का, जर्मनी का, या फिर विश्व बैंक का। तो राइट आंसर है, देखिए, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक का जो पहल है ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ठीक है। अगला सवाल है, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, या फिर चोल साम्राज्य। तो राइट आंसर है गुप्त साम्राज्य। जो गुप्त साम्राज्य है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है इसे। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, या फिर कोटा। तो राइट आंसर है जयपुर में स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका जयपुर में स्थित है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो था वो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। अगला सवाल है, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर ब्रिटिश सरकार ने। तो राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने शांति निकेतन का निर्माण किया था। अगला सवाल है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक खाली स्थान है। ऑप्शन है समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो राइट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की चैप्टर वाइज सॉल्वेड पेपर है, जिसमें आपको 6900 से भी ज़्यादा एमसीक्यू मिलेंगे। इसके अलावा रेलवे आरपीएफ की गाइड और प्रैक्टिस सेट भी तैयार की गई है। साथ ही मैथ्स और रीजनिंग भी आती है, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। ऑप्शन है धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा, या फिर देहरादून हवाई अड्डा। तो राइट आंसर हो जाएगा लेह हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है आरबीआई, आरडीबीआई, सेबी, या फिर आईआरडीए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आईआरडीए। ठीक है। अगला सवाल है, एनिमेटर किसका माप करता है? देखिए, जो एनिमेटर होता है, ठीक है, ये वायु की गति का माप करता है। एनिमेटर किसका माप करता है? तो वायु की गति का माप करता है आपका एनिमेटर। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए खालिस्तान तंतुओं का उपयोग किया जाता है। देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, ठीक है, केवलर तंतुओं का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो केवलर तंतुओं का उपयोग किया जाता है। अगला है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्त्राव होता है? देखिए, मानव जो शरीर होता है उसके कौन से अंग से इंसुलिन का स्त्राव होता है? तो अग्नाशय जो होता है मानव शरीर का, इससे आपका इंसुलिन का स्त्राव होता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? ऑप्शन है काले और पीले, लाल और हरे, पीले और सफेद, या फिर हरे और नीले। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्णांध व्यक्ति जो होता है, ठीक है, वो लाल और हरे रंगों में भेद नहीं कर सकता, लाल और हरे। अगला सवाल है, लेजर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए, लेजर शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो गॉर्डन गिल्ड ने किया था। किसने किया था? गॉर्डन गोल्ड ने किया था। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। पीडीएफ, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं इसे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? ऑप्शन है सिंह, हिरन, बाघ, या फिर भालू। तो राइट आंसर है बाघ का।
बाघ का सुरक्षित स्थान है सरिस्का और रणथंभौर। अगला है, स्मोग किसका संयोजन है? देखिए जो स्मोग होता है, ठीक है, ये आपका धुआं और कोहरा का संयोजन है। स्मोग समझते हैं, ये स्मोग सुने होंगे, धुआं और कोहरा। अगला है, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर कथकली। तो राइट आंसर है कथक। कथक जो है वो आपका भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? देखिए रविंद्रनाथ जी जो टैगोर थे, उनको साहित्य और भौतिकी, शांति या फिर आर्थिक अध्ययन किसके लिए मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था इनको। अगला है, ओलंपिक झंडे में कितनी रिंग्स हैं? देखिए ओलंपिक झंडे जो होती है इसमें 5 रिंग्स होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 5 रिंग्स। अगला सवाल देखिएगा, लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? देखिए जो लघु गणक होता है, ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था पूछा है। तो जो लघु गणक होता है इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। किसने किया था? जॉन नेपियर ने लघु गणक का आविष्कार किया था। अगला है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा और जो महिला सुरक्षा कानून है ये आपका 2006 में लागू हुआ था। अगला सवाल है, अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है? देखिए अपराध अन्वेषण जब होता है, ठीक है, तो इसमें डीएनए टेस्ट जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान को सिद्ध करता है। अगला सवाल देखिएगा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? तो राइट आंसर है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी। ऑप्शन है कुबेरांगा, कुमार देवी, प्रभावती या फिर राजश्री। राजश्री नहीं है, ठीक है, राजश्री है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभावती। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल के प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो प्रभावती थी। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त किया था? ऑप्शन है पावापुरी, सारनाथ, वैशाली या फिर श्रवण बेलगोला। तो राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी से। जो वर्धमान महावीर थे, ठीक है, इन्होंने परिनिर्वाण जो था वो पावापुरी से प्राप्त किया। चांद बीबी किस राज्य से संबंधित है? देखिए चांद बीबी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है अहमदनगर, बीजापुर, बरार या फिर गोलकुंडा। तो राइट आंसर है अहमदनगर से संबंधित है चांद बीबी। भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी को भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ठीक है। हाल ही में G7 की राष्ट्रों की 43 वार्षिक शिखर बैठक कहाँ संपन्न हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा, अगला सवाल है, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा दान का अधिकार किसको है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत का महान्यायवादी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।